ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सुंदर तिथि और बहुत सुंदर दिवस है, क्योंकि आज 25 अगस्त 2025 है। और जब जब ये 25 अगस्त आता है, हम सबको अपने प्राण प्यारी प्रातः स्मरणी राजयोगिनी संसार की महान आत्माओं में से एक बड़ी दादी की बहुत याद आती है। आप सब जैसे जानते हैं, दादी जी 2007 में अपना भौतिक देह का त्याग किया। और बहुत से नए नए जो भाई बहनों, उन्हें दादी जी का इस समय क्या रोल है, इस समय वो किस रूप में जन्म लिए हैं, उसके बारे में पुराने लोगों को तो थोड़ा थोड़ा संदेश के माध्यम से पता है, लेकिन नए लोगों को शायद कई चीज़ें पता ना हो। इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब बड़ी दादी शरीर छोड़ी, अव्यक्त हुई, तो बाबा का बहुत सुंदर सुंदर संदेश आया। और यह भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि दादी जी की आत्मा है, अर्थात दादी जी जो है, कई वर्षों तक गुलजार दादी के तन में प्रति वर्ष 25 अगस्त को भोग के समय आते रहे। बहुत सुंदर दृश्य होता था जब गुलजार दादी के तन में, बाप दादा को तो हमने से देखा है, लेकिन पहली बार हमने देखा 2007 में, 2008 में, 9 में, 10 में बड़ी दादी जी का आगमन गुलजार दादी के तन में। और इतना सुंदर माहौल डायमंड हॉल में बन जाया करता था। तो उसमें से कुछ बातें आप सबको, एक दो बातें मैं सुना देना चाहता हूँ आज के सुंदर दिवस के अवसर पर, कि दादी जी जब अव्यक्त हुई तो बाबा का एक संदेश आया कि बच्ची ऐसे घर में जन्म ली है, ऐसे परिवार में जन्म ली है जो निसंतान है। उनके माँ बाप के कोई बच्चे नहीं हैं, उन्हीं संतान है। और एक बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात बाबा ने कहा, भगवान को भी कहना पड़ा, कि दादी की जो माँ है वो उम्र दराज है, उम्र थोड़ी बड़ी हो चुकी है, और ये सोच लिए थे कि अब शायद हमारे घर में कोई बच्चा ना आए। और दादी की जो पिताजी हैं वो प्रमुख हैं समाज के, जहाँ भी हैं वहाँ बहुत सम्माननीय है और भक्ति भावना पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इवन बाबा ने कहा, पानी को भी भोग लगा करके पीते हैं। हम लोग तो पानी को चार्ज करके, दृष्टि दे करके पीने का कितना संकल्प करते हैं तो भी भूल जाते हैं कई बार, लेकिन दादी की जो पिताजी हैं वो पानी को भोग लगा करके पीते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, दादी की जो माँ है, जब दादी की आत्मा अपने माँ के गर्भ में रही तो उसके माँ को कभी नहीं भारीपन नहीं लगा, बल्कि बाबा ने बताया कि उसकी माँ को ऐसा लगता था जैसे मेरे पेट में फूल है, इतनी हल्कापन। और जब दादी जन्म ली तो दादी को देखने के लिए आसपास के लोग आते थे और हाथ जोड़ते थे। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। उन्हें लगता था कि हमारे घर में कोई महान आत्मा आया है, महान आत्मा का जन्म हुआ है, ये कोई हमारे घर में कोई फरिश्ता आया है, कोई देवकुल की आत्मा आया है। इस तरह से दादी जी को दर्शन करते थे। और एक बात और सुना देना चाहता हूँ, दादी जी का जन्म जो है वो लड़के के रूप में, बालक के रूप में हुआ है। इससे पता चलता है कि कई बार जो है आत्मा जो है अलग अलग, कभी स्त्री का चोला और कभी पुरुष का चोला धारण करती है। और वर्तमान समय दादी जी जो है लगभग 18 साल के हो गए हैं। कई बार बाबा से पूछा, बाबा एक बार तो बता दो कहाँ पर जन्म ली है दादी, लेकिन भगवान भी कुछ ईश्वरीय नियमों में बंधे हुए हैं, वो नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। मुन्नी बहन और भी कई दादियों ने, उस समय जो दीदियां थी, बाबा को कई बार पूछते थे, बाबा इशारा तो दे दो कहाँ जन्म ले हमारी दादी, लेकिन बाबा कहते हैं ये मत पूछो, लेकिन अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छी जगह जन्म लिए हैं।
तो ऐसी प्यारी दादी की अनेक विशेषताएं हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। आप सबको रोज मैं प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें दादी के बारे में सुना रहा हूँ। संसार की महान आत्माओं से एक में से एक भगवान की सच्ची मीरा एक बार घर से निकलने के बाद दादी कभी वापस घर नहीं गई, क्योंकि दादी जी के जो पिताजी थे वो ज्योतिषी थे। और जब दादी 14-15 साल की उम्र में ज्ञान में आई और अपने पिताजी को बोला कि मुझे लिख कर दे दीजिए कि मैं ओम मंडली में जा रही हूँ, तो दादी की पिताजी ने कहा था कि हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरे पास नहीं रहेगी, तुम तो मीरा बनेगी। उनके शब्द थे। और एक बार जब दादी अपने घर से, लौकिक घर से निकली, दादी कहती थी कभी वापस नहीं गई, एक बार भी नहीं गई। तो ऐसी महान दादी। मुरली से पहले मैं एक और सुंदर दादी की विशेषता सुना देना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत भाता है, हम सबको बहुत प्रेरित करता है। भाई बहनों, दादी सभा के बीच में बोलती थी कि मैंने अपने जीवन में आज तक झूठ नहीं बोला। ये मैंने बड़े बड़े धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, पूर्व बड़े बड़े जो साधु संतों की सभा में हम देखें कई बार, लेकिन किसी की भी ये हिम्मत नहीं होती कि मैंने अपने जीवन में आज तक झूठ नहीं बोला। ये दादी ही थी जो सभा के बीच में बोला करती थी। न सिर्फ ब्राह्मणों की सभा, बल्कि दुनिया और भी अलग अलग विंग के प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पर कई प्रोग्राम होते हैं, सबके बीच में दादी अपना बताती थी कि मैंने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। ये हम सबका परम सौभाग्य है, ये संस्था की विशेषता है, ये यज्ञ है जो ऐसी दादियों से हम सबको मिलवाया। तो ऐसी सच्ची हम सबकी प्यारी दादी को आज के सुंदर दिवस पर सत सत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको विशेषताओं को वंदन करते हैं और सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज की मुरली सुनते हैं। आज प्यारे बाबा की मुरली में गीत बजा है, महफिल में जल उठी समा। पहली बात, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। दूसरी बात, प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलिमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापना होनी ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, लेकिन मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। तीसरी बात, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। चौथी बात, वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। स्लोगन, आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, आज हम सबकी प्यारी दादी जी की स्मृति दिवस है। आप चित्र देख रहे हैं मेरे पीछे, प्रकाश स्तंभ, ये दादी जी का यादगार है। मुझे याद है भाई बहनों, मैं कई बार सुनाया हूँ, दादी जी को प्रकृति से बहुत प्यार था। और जिस दिन दादी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, अचानक से बारिश हुई थी। तो प्रकृति भी जैसे एक प्रकार से दादी जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो आज सब जहां भी है भाई बहन, जो भी मुरली सुन लेंगे, आज के संकल्प से एक बार शांति बनाकर प्रकाश स्तंभ पहुंचकर दादी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।